राधे दोस्तों, तो आज मैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विलियन का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आया हूं और मैं आज इसमें चर्चा करने वाला हूं विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म पर। विलियन में दो प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं, एक होते हैं विलय और दूसरा होता है विलायक। जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। इसे घुलने वाला भी कहा जाता है, इसे घुलने वाला भी कहते हैं, इसे घोलने वाला भी कहते हैं। मान लेते हैं कि मैंने 2 गिलास लिया, दोनों में 100 ml पानी लिए, इसमें भी 100 ml पानी लिया, इसमें भी 100 ml पानी लिया। मैंने दोनों में 100 ml पानी लिया, मैंने इसमें 100 NaCl का कण डाला और इसमें 100 C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज का कण डाला। इसमें नमक डाला गया है NaCl, इसमें C6H12O6 ग्लूकोज डाली गई है। एक जगह नमक डाली गई है, दूसरे जगह ग्लूकोज डाली गई है, लेकिन 100 NaCl के कारण जो गुणधर्म इस विलयन का आएगा वही 100 C6H12O6 के कारण वही गुणधर्म इसका भी आएगा। अर्थात अगर इसको A मान ले, इसको B मान ले, तो 100 NaCl के कारण जो गुणधर्म A विलयन का आएगा वही गुणधर्म 100 C6H12O6 के कारण B का आएगा। ये निर्भर इस बात पर नहीं किया कि इसमें NaCl है या फिर C6H12O6 है, ये गुणधर्म निर्भर इस बात पर किया इसमें भी 100 NaCl के कण है और B वाले में भी 100 C6H12O6 के कण है। तो किसी विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित अवाष्पशील विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके प्रकृति पर, उसे ही अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। किसी विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित अवाष्पशील विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे हम अनुसंग गुणधर्म कहते हैं। इसमें अनुसंग गुणधर्म विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह निर्भर नहीं करता है कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाएंगे हैं, यह निर्भर इस बात पर करता है इतना कौन सा पदार्थ मिलाया गया है। किसी भी विलयन का अनुसंग गुणधर्म हमें ज्ञात करनी है, हमें इस बात पर कतई ध्यान नहीं देनी है उसमें कौन कौन सा पदार्थ मिलाया गया है। हमें केवल इस बात पर ध्यान देनी है कि उसमें कितना कितना कोई पदार्थ मिलाया गया है, तब ही जाकर के आप अनुसंग गुणधर्म के बारे में बेहतर इन डिटेल इन डेप्थ समझ पाइएगा। अर्थात अनुसंग गुणधर्म निर्भर करता है कि विलय के कणों की संख्या कितनी डाली गई है किसी विलयन में, इस बात पर कतई निर्भर नहीं करता है उसमें कौन कौन से पदार्थ डाले गए हैं। अलग अलग पदार्थ डाला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क बस इस बात से पड़ती है उसमें कितना कितना कौन सा पदार्थ डाला गया है। जिसमें ज्यादा डाला गया होगा उसका अनुसंग गुणधर्म ज्यादा आएगा, जिसमें कम डाला गया होगा उसमें अनुसंग गुणधर्म कम आएगा। तो अनुसंग गुणधर्म टोटल 4 है। सबसे पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, याद कीजिए, पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। तो अनुसंग गुणधर्म टोटल 4 है। पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, चौथा है परासरण दाब।
तो याद रखिए अनुषंग गुणधर्म 4 है। और ये टोटल याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछी जाती है, निम्न में कौन अनुषंग गुणधर्म है या निम्न में कौन अनुषंग गुणधर्म नहीं है। अब चर्चा करेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है और उसके लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहला अनुषंग गुणधर्म है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ध्यान से समझिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एक कोई शुद्ध विलायक है, मान लेते हैं एक कोई शुद्ध विलायक है और विलायक के कण वाष्प बनते हैं और वाष्प अवस्था में द्रव के सतह पर एक दाब लगाते हैं जिसे वाष्प दाब कहते हैं। चूंकि ये शुद्ध प्रावस्था में है तो केवल और केवल एक वाष्प दाब आएगा शुद्ध प्रावस्था का, इसीलिए इसे हम पीए नोट कहते हैं। जब इसमें ठोस अवाष्पशील विलय के कण भी मिला देते हैं, इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा कम हो जाती है। तो इसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा कम होता है। अब ये विलयन हो गया, विलयन में ए भी उपस्थित है, बी भी उपस्थित है और यहां जो वाष्प दाब लगेगा वो कम हो जाएगी। कम होने का कारण जान लीजिए, क्योंकि अब इसमें केवल विलायक नहीं रहा और जो विलायक होता है वो आराम से उड़ पाता है, आराम से वाष्प बनता है और बहुत बेहतर से दाब लगाता है, इसका वाष्प दाब ज्यादा होता है। लेकिन जब इसमें हम ठोस अवाष्पशील विलय के कण मिला देते हैं तब क्या हुआ कि इसके सतह पर बहुत सारे स्थान को घेर रखा है ये बी विलय, जो बी विलय है और अवाष्पशील है। ये तो वाष्पित होगा नहीं, अगर वाष्पित होगा नहीं तो ये वायुमंडल में जाएगा नहीं, वायुमंडल में जाएगा नहीं तो दाब लगाएगा नहीं, और जो जाने वाला था उसे भी कुछ का रोक के रख लेता है। यहां जितना गया ऊपर और ऊपर से दाब लगाया, यहां पर उतना नहीं जा पाया और न ही दाब लगाया, अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो गई। ध्यान से एक बार पूरा परिभाषा सुन लीजिए, तब इसका व्यंजक डेराइव कर देंगे। जब किसी शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलय के कण मिलाई जाती है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, उसे ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। मान लीजिए एक कोई शुद्ध विलायक था जिसका वाष्प दाब पीए नोट और बी, मान लीजिए एक कोई शुद्ध विलायक था जिसका वाष्प दाब पीए नोट और जब इसमें बी अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिलाते हैं तो इसका वाष्प दाब घट करके पीए नोट से पीए हो जाता है, पीए नोट से पीए हो जाता है। कैसे डेराइव करेंगे तो चलिए चर्चा कर देते हैं। राउल्ट नियमानुसार राउल्ट के नियमानुसार, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है तो चलिए जान लीजिए। पीए समानुपाती एक्स, अर्थात इसमें जितना ज्यादा विलय के कण मिलाएंगे उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वाष्प दाब पर, अर्थात पीए समानुपाती एक्स, अर्थात पीए समानुपाती एक्स। तो जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगी और उसे बोलेंगे पीए नोट एक्स। पीए नोट क्या होता है तो पीए नोट को बोलते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। आगे देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। पीए बराबर पीए नोट एक्स ए, चूंकि विलयन है इसमें ए भी है और बी है तो ए का मोलंस एक्स है, बी का मोलंस एक्स बी, ए का मोलंस एक्स है और बी का मोलंस एक्स बी। पी ए बराबर पी ए नोट एक्स, ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स बी। मैंने आपको बताई थी किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1।
अर्थात एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए होता है। आशा करते हैं यहां तक आपको बहुत खूबसूरती से समझ आ रही हो। पी ए बराबर पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी, पी ए नोट एक्स बी। ध्यान से समझिए, ये इधर माइनस वाला आएगा प्लस और प्लस वाला उधर जाएगा माइनस। पी ए नोट एक्स बी बराबर पी ए नोट माइनस पी ए, पी ए नोट माइनस पी ए होगा। ध्यान से समझना है, इधर देखिए पी ए नोट गुना में है, उधर जाकर के भाग में हो जाएगा। बराबर होगा पी ए नोट माइनस पी ए बटा पी ए नोट, पी ए नोट माइनस पी ए बटा पी ए नोट। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक आकर के घटा है और पी ए नोट माइनस पी ए को ही कहा जाता है डेल्टा पी, डेल्टा पी बटा पी ए नोट। ध्यान से समझिए, डेल्टा पी ध्यान से समझिए, एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बी को, ये जो मोल अंश है, मोल अंश एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, अर्थात बी का मोल बट्टे बिलियन का कुल मोल, बी का मोल बट्टे बिलियन का कुल मोल। तो डेल्टा पी बटा पी ए नोट, डेल्टा पी बटा पी ए नोट। ध्यान से समझना है, यहां पर क्या लिखेंगे? एन बी, तो विलय का भार बट्टे अनुभार, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बटा एम बी, डब्ल्यू बी बटा एम बी। ध्यान से समझिए, एन ए के तुलना में एन बी बहुत कम होता है और जो कम होता है उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहां पर केवल बचेगा तो डब्ल्यू ए बटा एम ए, यहां बचेगा डब्ल्यू ए बटा एम ए, बराबर हो जाएगा, बराबर डेल्टा पी बटा पी ए नोट, बराबर हो जाएगा डेल्टा पी बटा पी ए नोट। अगर इसी को हम ऊपर लिखें तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी, नीचे वाला उठ के जाएगा तो एम ए बटा हो जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए, बराबर डेल्टा पी बटा पी ए नोट। यही जो व्यंजक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए यही व्यंजक डेराइव होता है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। पी ए समानुपाती एक्स से, पी ए समानुपाती एक्स है, पी ए बराबर चूंकि वाष्प दाब जो आपका आता है, वाष्प दाब जो आता है वो समानुपाती है, और जब समानुपाती होता है तो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है एक नियतांक पी ए नोट आया, पी ए नोट को शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। पी ए बराबर पी ए नोट एक्स से, पी ए बराबर पी ए नोट, और एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। पी ए बराबर पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी, पी ए नोट एक्स बी बराबर पी ए नोट माइनस पी ए। ध्यान से देखिए, इधर घटाव में था, इधर आकर के जोड़ में हुआ, जोड़ वाला जाकर के घटाव में हुआ। ध्यान से इधर देखिए गुना में है, उधर जाकर के भाग में। एक्स बी बराबर पी ए नोट माइनस पी ए बटा पी ए नोट। तो ये मोल अंश है। मोल अंश के लिए क्या होता है? विलय का मोल बट्टे विलयन का मोल। चूंकि एन बी जो इसमें बी पदार्थ मिलाएंगे विलायक की अपेक्षा बहुत कम मिलाई जाएगी, और जो कम होता है वो नगण्य, और नगण्य को छोड़ दिया जाता है, नगण्य होती है उसे छोड़ दिया जाता है। डब्ल्यू बी बट्टा एम बी, डब्ल्यू ए बट्टा एम ए बराबर डीपी डेल्टा पी बट्टा पी ए नोट, डेल्टा पी बट्टा पी ए नोट। नीचे वाला जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए बराबर डेल्टा पी बटा पी ए नोट। तो आज मैंने चर्चाएं की अनुशंक गुणधर्म क्या होता है
और अनुशंक गुणधर्म 4 हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। और उसमें पहला वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन पर मैंने इन डिटेल इन डेप्थ चर्चाएं की है। तो उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, इसके लिए व्यंजक कैसे प्राप्त की जाती है, इस पर मैंने दोस्तों इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो बना दी है। तो अगर आपको यहां तक रुक गए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।